यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे आके आर्टिकल लिखते हैं तो आपको $12 से लेके $20 एक घंटे के मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पे आके आर्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पे आपको $10 मिलेंगे। अगर हम सालाना बात करें तो $50,000 से लेके $60,000 तक आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप $60,000 से लेके $75,000 अर्न कर पाएंगे, वो भी सिर्फ राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करके। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे आके राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप एक साल के अंदर $56,000 से लेके $71,000 तक कमा पाएंगे। यहाँ पे देखें एज ए कॉपीराइटर अगर आप यहाँ वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे $23 से लेके $45 पर और यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कॉपीराइटर यहाँ पे पर ईयर कितना अर्न कर पाएगा तो देखें जरा $52,000 से लेके $66,000 तक पर ईयर यहाँ पे अर्न कर पाएगा। और इसी तरह ही अगर आप यहाँ पे आर्टिकल राइटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे पर ईयर $60,000 से लेके $75,000 तक कमा पाएंगे। यहाँ पे देखिए स्कैम एडवाइजर कह रहा है कि इसका ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, मींस कि एक लेजिट और रियल प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं और आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है तो आप डेफिनेटली ये अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कौन कौन सी सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं उसके अंदर आपने रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करना है। मीन्स कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मीन्स कि जहाँ भी वो कंपनीज हैं आप आराम से घर बैठ के उन कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जी आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। आपने राइटिंग के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने हैं, राइटिंग के अंदर आर्टिकल राइटिंग आ जाता है, कॉपी राइटिंग आ जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, और इस तरह ही आपने एज ए डिजाइनर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है। डिफरेंट किस्म की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। आप अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड, आप अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये एक अथेंटिक और लेजिट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपकी जॉब हो जाती है तो आप डेफिनेटली ये अर्निंग कर पाते हैं और आपकी अच्छी खासी इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कम पढ़ लिखे हैं उसके बावजूद भी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने उस तरीके के साथ काम करना है और आफ्टर दैट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है तो आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देना है, तमाम काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आगे प्रेजेंट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के या किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा इसको रीच मिलेगी और उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाएंगे। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है और आफ्टर बताता हूँ ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई जनरेटेड प्रोग्राम है। अगर आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी लिखवाने के लिए कहते हैं तो ये आपको ऐसे लिख के देगा, ऐसे उस क्वेश्चन का आंसर देगा जैसे कोई एक्सपर्ट दे सकता है। फर्ज करें जी आपने आर्टिकल राइटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो जॉब आपको मिल गई है। अब आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है आर्टिकल राइटिंग के लिए। अब कोई भी टॉपिक आपको मिल गया है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज किया है जी, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग जनरेशन, वर्ड लिमिट 500। मीन्स कि यहाँ मैंने लिखा है जी सोशल मीडिया का यंग जनरेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको मैंने कहा है जी आपने 500 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है और इसको मैंने सेंड मैसेज पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा तो चैट जीपीटी बड़े ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। सी देयर ये आपके सामने है कि कितने ही प्रोफेशनल वे में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और लिख रहा है। इस तरह ही आपको भी जो टॉपिक मिलेगा आपने यहाँ पे आके उसको लिखना है और आफ्टर दैट सेंड मैसेज पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका आर्टिकल 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने सिंपल इस आर्टिकल को ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आगे जमा नहीं करवाना, सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि आप अगर इसको ऐसे ही सबमिट करवा देंगे तो आपका आर्टिकल फौरन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एआई जनरेटेड आर्टिकल है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी है। मॉडिफिकेशन किस तरह से करनी है जी, आप इस चीज़ को देख लेते हैं। आपने इस आर्टिकल को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है स्पिन बोर्ड। आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने बेसिक स्पिन पे क्लिक करना है। जैसे आप बेसिक स्पिन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही मिनट में इस पूरे के पूरे आर्टिकल को रीराइट कर देगा। ये वाला जो आर्टिकल था ये हमारा सारे का सारा एआई जनरेटेड आर्टिकल था। मींस कि अगर हम इसको सबमिट करवाते तो एआई कंटेंट होने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता।
बट ये वाला जो आर्टिकल इसने अभी हमें लिख के दिया है ये सारे का सारा 100% ह्यूमनाइज है। इसके अंदर AI कंटेंट अब 0% है। मीन्स के अगर हम ये जमा करवाते हैं तो ये ऐसे ही होगा जैसे किसी इंसान ने लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे ये चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर AI कंटेंट कितना है। मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने इस प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे ये कॉपी किए हुए आर्टिकल को पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट कर दूंगा तो नीचे आपने थोड़ा सा आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिडक्ट AI कंटेंट, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस आर्टिकल के अंदर मौजूद AI कंटेंट को दिखा देगा। सी देयर यहाँ पे ये कह रहा है जी 0% लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट AI कंटेंट, मीन्स के इसके अंदर जो है वो 0% AI कंटेंट है। ये सारे के सारे ह्यूमनाइज है। इस आर्टिकल को हमने अब करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे जी गूगल पे आने के बाद आपने राइट साइड पे देखना है, यहाँ पे देखें 9 डॉट्स है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखें डॉक्स की ऑप्शन है, आपने करना है जी इसको क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आएगी, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम इस आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो सी देयर ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है जी। अब हमने इस आर्टिकल की करनी है यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते वक्त इसके रूल्स को याद कर लीजिएगा कि आपकी जो मेन हेडिंग है आपने उसका साइज 16 रखना है और जो सब हेडिंग्स होंगी इसके नीचे आपने उसका साइज जो है वो 14 रखना है और फॉन्ट का साइज आपने यहाँ पे 12 रखना है। तो जो मेन हेडिंग इसकी जी हम इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज यहाँ पे 16 कर देते हैं। 16 करने के बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और आफ्टर दैट इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज। इस तरह से आपने इसके टाइटल करना है जी, आफ्टर अंडरलाइन कर देना है। सी देयर खूबसूरत लग रहा है जी। तो अब हम रिमेनिंग आर्टिकल को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट जो है 12 कर देंगे। 12 करने के बाद हम इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे। आपने यहाँ पे अलाइनमेंट पे आना है जी, यहाँ पे जस्टिफाई जी क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर लेना है। यहाँ पे आना है जी लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस पे क्लिक करना है। आपने लाइन स्पेस 1.5 क्लिक करनी है जी। तो लाइन स्पेस ओके करने के बाद हमारा आर्टिकल हो चुका है जी ओके। अब इसके अंदर हमने पिक्चर्स को ऐड करना है। तो पिक्चर्स को ऐड करने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म पे आना है जिसका नाम है पिक्साबे। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ से आपने फोटोज़ को डाउनलोड करना है। पिक्साबे को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फोटोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितना म्यूज़िक है वो आपको कॉपीराइट फ्री मिलता है। आप इसको अपनी वीडियोज़ के अंदर, आप अपने आर्टिकल के अंदर इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। पिक्साबे पे आने के बाद आपने करना है इसको यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपने फोटोज़ को क्लिक करना है। फोटो को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है आपने उसको देख लेना है जी। हमारा टॉपिक सोशल मीडिया का था जी, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया लिखेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे सोशल मीडिया के रिलेटेड ही फोटोज़। तो आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे सी देयर यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया के रिलेटेड बेशुमार फोटोज़, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी अपने इस आर्टिकल्स के अंदर। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोज़ हमारे सामने आ जाएगी जी। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने देख लेना है जी और आफ्टर दैट इसको डाउनलोड कर देना है। जैसे आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो सी देयर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो जैसी फ़ोटो आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपने जाना है जी अपने मुतल्लिका आर्टिकल पे और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन होगा इंसर्ट इमेज का, आपने इसको क्लिक करना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपकी फ़ोटो पड़ी होगी आपने वहाँ पे चला जाना है जी, डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड पे जैसे ही जाएंगे तो सी देयर ये हमारी फ़ोटो जो अभी डाउनलोड की थी वो आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करते हैं जी और इन दिस वे ये हमारे आर्टिकल के अंदर फ़ोटो आ चुकी है। तो आपने पिक्साबे को यूज़ करना है कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए और अपनी हेडिंग्स के रिलेटेड, अपने आर्टिकल के रिलेटेड आपने अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे इंसर्ट करते जाना है। जब सारा आर्टिकल आप रेडी कर लें, कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, तो आफ्टर डैट आपने यहाँ पे आना है जी, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पे आना है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखें जी PDF डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सी देयर इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ जी और जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारा आर्टिकल हमारे सामने आ चुका है जी। सी देयर यहाँ पे हमारा कंप्लीट आर्टिकल जो हमने लिखा है वो इस तरह से आ जाएगा। तो आपने इस तरह से एक खूबसूरत सा आर्टिकल लिखवाना है ChatGPT से, उसको आपने स्पिन बोर्ड से स्पिन करवा लेना है और कंप्लीट उसको आपने ह्यूमनाइज करवा लेना है और आफ्टर दैट आपने गूगल डॉक्स को यूज़ करना है। अगर गूगल डॉक्स है, अगर आपके पास गूगल डॉक्स की ऑप्शन नहीं है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्ले स्टोर से ऑफिस 360 डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर ये सारी वर्किंग कर लेनी है जी। तो इस तरह से जी हमारा आर्टिकल यहाँ पे हो चुका है प्रिपेयर, हर एक चीज़ हमने ओके कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं जी इस आर्टिकल को हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाना है जी। तो आपने आना जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है सिंपली हायर्ड। आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने रिलेटेड जॉब को ढूंढ लेना है। तो मैं आज बेसिकली राइटर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं राइटिंग के हवाले से यहाँ पे जॉब ढूंढूंगा।
सी देयर मैंने यहाँ पे लिखा राइटर्स रिमोट और यहाँ पे सर्च मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो उन्होंने हमें ये सारी की सारी जॉब्स निकाल के दे दी हैं जो राइटर्स के रिलेटेड हैं। जो वीडियो के शुरू में मैं आपको दिखा रहा था ये सारी जॉब्स वही हैं, उनके रिलेटेड मैं बता रहा था कि एनुअली ये आपको कितनी सैलरी पे करेंगे, वीकली ये आपको कितना पे करेंगे और आपको पर और कितना पे करेंगे। अगर आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है इट्स अप टू यू, आपने वीकली उनसे अर्निंग लेनी है या फिर आपने पर और उनसे चार्ज करना है, इट्स अप टू यू। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, स्कैम एडवाइजर भी इसके बारे में कह रहा है कि अथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल कंपनीज जो आपको पब्लिश करती हैं जो कि अथेंटिक होती हैं और आफ्टर दैट यहाँ से वो अपने एम्प्लॉयर्स को, फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, उनसे सर्विसेज लेती हैं। तो इस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है और आके यहाँ पे अप्लाई करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ जो कि मुझे $10 पर और पे करेगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो ये जॉब मेरे सामने आ जाएगी। सीधे ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि वो जॉब आपके लिए सूटेबल है तो आफ्टर दैट ये आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। तो सीधे ये कह रहे हैं जी आपको $10 मिलेंगे 1 घंटा काम करने के। अगर आप डेली के यहाँ पे 3 घंटे काम करते हैं तो आपको $30 और मंथली आपको बन जाएंगे $900 और आज के रेट के मुताबिक $900 का मतलब 2,70,000 से ऊपर आप अर्न कर पाएंगे पर मंथ। और काम किस तरह से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से काम करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है जी आप यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 10 आर्टिकल्स पर डे जमा करवा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 घंटा काम करना है, 2 घंटे, 3, 4, 5, ये इट्स अप टू यू। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। बस यह है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको ये हायर कर लेते हैं तो आफ्टर दैट आपके पास काम की कमी नहीं आएगी और उसके बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा काम करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सी देयर आपने क्विक अप्लाई पे आना है और इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सिटी लिख देता हूँ जी। और आफ्टर दैट यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है। तो सारा कुछ लिखने के बाद हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जी। तो जैसे आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ऐड अ रिज्यूमे फॉर द एम्प्लॉयर। तो मैंने यहाँ पे रिज्यूमे जो है ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे ऐड करें। आपने उसको क्लिक करके अपना रिज्यूमे ऐड कर लेना है। सीधे यार मेरे पास नीचे जो रिप्लेसमेंट की ऑप्शन आ रही है तो मैं यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके अपना रिज्यूमे ऐड कर देना है। आफ्टर दैट जी हम नीचे आते हैं। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई विदाउट रिज्यूमे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आफ्टर दैट जैसे आप रिज्यूमे ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने पड़ेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शनल है। अगर आपने देने दैट्स गुड, नहीं देने तो आप सिंपली इनको स्किप करके कंटिन्यू का बटन प्रेस करें और आगे मूव कर जाएं। जैसे आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जॉब टाइटल लिखना है। अगर लिखना चाहते हैं दैट्स गुड, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दें और आफ्टर दैट कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दें। सारा कुछ ऑप्शनल है। जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो पेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा जी आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से देख लें और देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि सारा कुछ ठीक है तो यहाँ पे आप सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अगर आपको लगता है सारा कुछ ठीक है तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट इनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड, लुक फॉर एन ईमेल कंफर्मेशन। अब इनकी तरफ से एक ईमेल कंफर्मेशन आएगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा जी आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है या नहीं किया गया, ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। अगर वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं और आपकी जॉब हो जाती है तो आपको ईमेल करके टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से बता दिया जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बात जी अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है तो पेमेंट आपको किस तरह से मिलेगी। देखें जी पेमेंट इन कंपनीज़ की तरफ से डायरेक्ट बैंक में आती है या फिर आप पायोनियर का सहारा ले सकते हैं। पायोनियर का मतलब ये होता है कि आप जैज़ कैश का यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप पेपॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इन 3 मेथड के थ्रू ही पेमेंट आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं जी। तो ये थी जी आज की हमारी ऑनलाइन लर्निंग के रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ से लर्न की होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।